ये कहानी है दो सच्चे दोस्त की। एक गांव में मोंटू और पिंकू नाम के दो दोस्त रहते थे। मोंटू 11 साल का था और पिंकू 8 साल का था। वो दोनों हमेशा एक साथ में ही खेलते थे और एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। एक दिन की बात है, मोंटू और पिंकू खेलते खेलते एक कुएं के पास आ पहुँचे और वो दोनों खेलने में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान ही नहीं रहा और गलती से मोंटू कुएं में गिर गया। मोंटू को कुएं में गिरा देख पिंकू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए पिंकू के चिल्लाने पर भी उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। काफ़ी देर तक चिल्लाने के बाद पिंकू को लगा कि मोंटू अब कुएं में डूब जाएगा। उसने देखा कि कुएं के बगल में एक बाल्टी रस्सी से बंधी हुई रखी है। पिंकू ने तुरंत उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और मोंटू से कहा कि इसको पकड़ लो। मोंटू ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और पिंकू रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगा। पिंकू ने काफ़ी मेहनत की और रस्सी को बहुत ज़ोर से काफ़ी वक्त तक खींचा। आखिर में मोंटू बाहर आ ही गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर घर जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में दोनों ने यह तय किया कि हम घर जाकर बाकी सभी को ये बात बताएंगे। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए और सभी घर वालों को और उनके आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को उसने ये बात बताई। सभी ने यह बात सुनी, पर उनमें से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि पिंकू ने मोंटू को बचाया। सभी को ये बात गलत लग रही थी क्योंकि पिंकू मोंटू से छोटा था। सभी यह बोल रहे थे कि आखिर एक 8 साल का लड़का कैसे 11 साल के लड़के को कुएं से खींचकर बचा सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक दादाजी ही ऐसे व्यक्ति थे कि वो इन दोनों दोस्तों की बात को मानने के लिए तैयार थे। बाकी लोगों को जैसे पता चला कि दादाजी मोंटू और पिंकू की बात मान रहे हैं, उन लोगों ने उस दादाजी से पूछा कि आपने कैसे ये दोनों की बात मान ली। दादाजी ने उन लोगों को बताया कि ये बच्चा सच बोल रहा है। पिंकू ने मोंटू को बचाया होगा क्योंकि जब मोंटू कुएं में गिर गया था तब पिंकू के सिवाय वहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं था जो मोंटू को बचा सके। ये बात पिंकू भी जानता था कि सिर्फ वही मोंटू को बचा सकता था और वहाँ पर पिंकू को तुम ये नहीं कर सकते हो ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए पिंकू मोंटू को बचा पाया। दादाजी की बात सुनकर बाकी सारे लोग भी समझ गए और इन दोनों दोस्तों की बातों पर भरोसा करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमें ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तब हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सुनते हैं, किसी और की नहीं। दोस्तों, अगर हमारी ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मोटिवेशनल और मज़ेदार स्टोरी के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।